सभी साथियों को विकास मिश्रा का नमस्कार। साथियों, जैसा कि आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पूरी खबर आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज की कॉलेजों में टीजीटी भर्ती की नियमावली वैध करार। माने जो नियमावली सरकार ने बनाई थी, उस भर्ती को माननीय सर्वोच्च न्यायालय वो डबल बेंच ने सही मानते हुए याचियों की जो है मांग खारिज कर दी। हम आपको पूरा मैटर बताते हैं क्या। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ना कोई भर्ती आती है, इसमें कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको पालन करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होता है। लेकिन कभी कभी कुछ अभ्यर्थी जो होते हैं उसमें अपने मनमाने ढंग से कहीं करेक्शन चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं कि जिससे उनको लाभ मिले, उसी से संबंधित है। उसमें नियम जो क्या कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली थी, माने 8 के पैराग्राफ 6 को, उसमें चुनौती दी गई थी उसी को। तो आज के अखबार की मुख्य जो खबर है मैं आपको बता रहा हूं क्या कहा गया है। प्रयागराज से छपी हुई खबर के अनुसार, जैसा कि आप देख सकते हैं, राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी और टीजीटी भर्ती नियमावली वैध करार। तो क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कहा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी टीजीटी सेवा नियमावली के नियम 8 भाग 6 को वैध करार दिया है। कहा है कि यह रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं है तथा अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिलने वाले नियम बनाने का अधिकार का अतिलंघन नहीं करता है। इस नियम में राजकीय इंटरमीडिएट स्कूल तथा कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ साथ स्नातक व बीएड डिग्री के साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित है। तो साथियों, मैं ये बताऊं कि अभी तक की भर्ती के लिए क्या था कि इंटरमीडिएट में आपका, अगर आप हिंदी से टीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता थी, ग्रेजुएशन भी संस्कृत थी, और बीएड में भी आपका जो है, जब चयन विषय लेना चाहते हैं उनमें भी बीएड की अनिवार्यता थी। और इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। माने ये कुछ अभ्यर्थियों ने चुनौती दिया था कि इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है तो उनको इसमें छूट दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड धारक याचियों को भी भर्ती में शामिल किया जाए। माने उनकी मांग थी कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन में बीएड ले रखा, वो संस्कृत ले रखा, उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल ही एक सिरे से खारिज कर दिया। और क्या है, देखिए डबल बेंच का क्या फैसला आया। यह आदेश जस्टिस एसपी केसरवानी तथा जस्टिस राजेंद्र कुमार की बेंच ने बालकृष्ण व अन्य 94 अन्य सहित 7 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा, किसी नियम कानून की अतार्किकता या मनमानापन तब तक चिन्हित नहीं होती कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अधीनस्थ विज्ञापन की वैधता को 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, नियम बनाने की सक्षमता न हो, और दूसरे उससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तीसरा, कोई आधार नहीं है जिसे नियम बनाने की सक्षमता को अवैध ठहराया जाए। कोर्ट ने कहा कि विधायिका लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, समाज की आज्ञा का पालन करती है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती है और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार काम करती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, एक आधार यह भी है कि स्वयं को मिले अधिकार का अतिलंघन किए बगैर नियम बनाए अधिकार सीमा लांघे नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार को योग्य मानक तय करने का अधिकार है। मानी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में करते कि सरकार अगर ये देखती है कि किन आधार पर हम योग्य शिक्षकों का चयन करें, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड हो सकता है, तो उसके लिए स्वतंत्र है सरकार। यानी नियोक्ता को अधिकार है कि वो किस तरीके से, किस आधार पर योग्यतम व्यक्तियों का चयन करे। हिंदी में स्नातक व बीएड डिग्री के साथ इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता गलत नहीं है, आधिकारिक प्रतीत होता है। ऐसा ये जो डबल बेंच का कल आर्डर आया है, इसी को दूसरे अखबार में देखेंगे कि राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध नहीं, हाई कोर्ट। ये भी खबर जो है ये प्रयागराज से है, ये अमर उजाला की खबर है साथियों, अमर उजाला के सौजन्य से है।
कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा टीजीटी सेवा नियमावली के नियम 8 भाग 6 को वैध करा दिया है और कहा है कि यह रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं है या अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण नहीं है। इस नियम में राजकीय इंटर स्कूल एवं कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी की भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड की डिग्री के अलावा इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित की गई थी। जैसा कि साथियों मैंने पहले बताया है कि इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य था हिंदी के टीजीटी के लिए, उसको चुनौती दी गई थी। तो ओवरऑल कुल मिला के ये कहा गया है कि ये चुनौती दी गई थी साथियों के द्वारा। ये भी कहा गया था कि संस्कृत के साथ साथ स्नातक और बीएड याचिकों को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। माने जो हमारे साथी उत्तर प्रदेश के टीजीटी के साथी थे, उनकी एक मांग थी कि जिन्होंने बीए ग्रेजुएशन में संस्कृत ले रखी है, इंटर में नहीं लिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यह सरकार जो है माननीय न्यायालय ने इस पर अपनी असहमति जताई और जैसा कि हम लोग पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का केवल ये उद्देश्य है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों तक, हो सकता है कि बहुत से लोग बिजी रहते हों, स्वस्थ रहते हों, लेकिन इतना समय नहीं हो कि वो हर वक्त इंटरनेट की दुनिया से जुड़ करके अपना ज़्यादा समय पर खर्च करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपना एक प्लेटफॉर्म इंग्लिश वर्ड है, जबकि मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ और करूँगा। मैं इंग्लिश वर्ड के साथ साथ, मेरा अपना टॉपिक इंग्लिश है, मेरा मेन सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, उसके अलावा मैं इसमें जो है जॉब पॉइंट्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड इवेंट्स भी जोड़ना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं चाहता हूँ और उसके अलावा मैं अपने विद्यालय की एक्टिविटीज भी कुछ जोड़ दूंगा, जिससे कि हमारे जो भी साथी हैं उनको पूरा नॉलेज हो। विशेष करके तो मैं एक पॉइंट, जॉब पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद हो और अभी क्या चाहते हैं कि क्या सुझाव दिया जा सकता, तो कमेंट करके आप बताइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो आप अपने साथियों तक भी आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।